हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम फॉर्म्स को ग्रिड सिस्टम के साथ जो है वो किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो इस तरह जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म्स है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लेआउट। तो लेआउट के अंदर जो है सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि हम जो ग्रिड सिस्टम है उसको फॉर्म्स के साथ जो है किस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम चाहते हैं कि हम इस तरह का जो है वो फॉर्म बनाए जिसमें हमारे जो इनपुट टाइप है वो साइड बाय साइड हो, और इसके बाद हमारी यहाँ पे एक एग्जांपल है हम इस तरह का जो है फॉर्म बनाना चाहते हैं रिस्पॉन्सिव किस्म का, तो वो जो है वो हम ग्रिड सिस्टम को जो है वो यूज करके बना सकते हैं। तो इसको हम VS कोड में चलते हैं और वहां पे इसको जो है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में चला जाऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंटेनर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास बना लूंगा कंटेनर, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं टैब दूंगा तो यहाँ पे डिव की जो क्लास है कंटेनर की वो यहाँ पे जो है वो उसको असाइन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम एक पैरेंट डिव बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो डिव बना लेता हूँ, उसको मैं क्लास देता हूँ रो की। अंदर उसके बाद इसके अंदर जो है वो हम कॉलम जो है वो बनाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम इस तरह का जो फॉर्म है वो यहाँ पे जो है वो बनाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम आए और फिर यहाँ पे जो है वो लास्ट नेम आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे जो रो बना दी और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है वो एक कॉलम जो है वो बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉल जो भी यूज कर लेता हूँ क्योंकि हम जो है वो इक्वल विड्थ का जो है वो चाहते हैं, मतलब हर स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक सेम ही साइज के जो है वो रहे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमें लेबल बनाना पड़ेगा। तो लेबल के लिए हमारे पास एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप की जिसको कि हम फॉर्म लेबल जो है वो बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्म लेबल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं एफ नेम जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, मतलब कि फर्स्ट नेम। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे जो है इनपुट बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट, एंड देन उसके बाद इसको जो क्लास हम असाइन करेंगे जो बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास होती है वो होती है फॉर्म कंट्रोल। तो मैं इसको फॉर्म कंट्रोल की क्लास असाइन करूंगा। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो आईडी होगी वो भी मैं इसको असाइन कर देता हूँ। तो आईडी और जो हमारा 4 एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे जाओ सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नेम। सो इसको मैं सेव करूंगा तो ब्राउजर में जाऊंगा, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी इस तरह की जो एक टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे आ गई है। सो मैं दूसरी बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको यहाँ से जो वो डुप्लीकेट कर लूंगा नीचे, और देन सिंपली यहाँ पे मैं लास्ट नेम चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एल जो है लिख लूंगा लास्ट नेम के लिए, एंड देन यहाँ पे मैं लिख लूंगा लास्ट नेम, एंड देन यहाँ पे जो आईडी है मुझे यहाँ पे सिर्फ एल जो है वो चेंज करना है। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी इस तरीके से जो है वो यहाँ पे बना हुआ आ गया। सो अभी जो है ये हमारा जो है वो रिस्पॉन्सिव जो है वो नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है वो रिस्पॉन्सिव हो, मतलब कि जब स्मॉल स्क्रीन के ऊपर एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर आ जाए तो ये वाला जो है वो पहला 12 कॉलम जो है वो ले ले, तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो है वो क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने इसको जो है वो कॉलम की क्लास दे दी, तो मुझे सिंपली यहाँ पे जो है इसको जो है इक्वल डिविड्स के अंदर जो है वो डिवाइड करना है। तो मुझे यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि जब स्मॉल स्क्रीन आए तो यहाँ के ऊपर इसकी जो 12 कॉलम और जो मतलब पूरी बिट ले ले, और यहाँ पे जैसे ही ये स्मॉल के ऊपर जाए तो वहां पे जो है वो 6 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो इसी तरह मुझे नीचे वाला जो है इसको भी इसी तरह क्लास देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉल टू, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है कर लूंगा कॉल SM, एंड देन उसके बाद 6। तो इसको मैं सेव करूंगा, दोबारा से ब्राउजर में जाऊंगा तो भी आप देख सकते हैं कि अभी इस तरह से शो है। जैसे ही मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जो है वो ब्लॉक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको जब मैं स्मॉल के ऊपर लेके जाऊंगा तो इस तरीके से जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम इस तरीके का जो है वो फॉर्म बनाए, तो वो भी जो है वो इजीली बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। तो ये भी जो है हम करके देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर मैं दोबारा से एक जो है वो फॉर्म बना देता हूँ। मैं सबसे पहले इसी कंटेनर के अंदर जो दूसरा जो है वो फॉर्म बना देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे इसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 5 और बॉर्डर दे देता हूँ मैं यहाँ पे इसको, ताकि हमें पता चल जाए कि ऊपर वाला और जो नीचे वाला है वो उन दोनों में गैप आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर भी जो है वो दे दूंगा। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो है वो बॉर्डर आ गया, और साथ ही इसके ऊपर मैं पैडिंग भी जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P5। सो यहाँ पे अभी जो हमारा फॉर्म है वो इस तरीके से जो है वो नजर आ रहा है। सो इसके बाद हमें जो है वो दूसरा फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारी रो एंड हो रही है इसके बाद हमें जो है वो एक नई रो बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे जो फॉर्म है मैं वो यहाँ पे यूज करूंगा, और इसको मैं क्लास असाइन करूंगा फॉर्म रो, और इसको जो है ये एक्शन वाला जो एट्रीब्यूट है यहाँ से जो है वो हम मिटा देंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमें कॉलम मतलब बनाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें इस तरह का जो है फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये वाली ईमेल के लिए फील्ड है, फिर पासवर्ड के लिए, फिर यहाँ पे एड्रेस के लिए, फिर एड्रेस 2 के लिए, इसके बाद सिटी स्टेट जिप वगैरह। तो ये सारा जो है वो अभी हम इसके अंदर जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल MD6 मतलब कि जो हमारी ब्रेक पॉइंट होगा मीडियम, तो उससे जो लार्ज होगा यहाँ पे उसके ऊपर जो है वो 6 कॉलम जिसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएंगे, और इससे जो छोटी होगी ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है 12 कॉलम जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे डिव बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद यहाँ पे जो है सिंपली मुझे लिखना पड़ेगा कॉल MD6, एंड देन फिर इसके अंदर मुझे जो है वो लेबल बनाना है सिंपली। तो मैं यहाँ से अपनी आसानी के लिए ये वाले जो इनपुट फील्ड है यहाँ से
तो मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लूँगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमें ईमेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो इनके 4 एट्रीब्यूट है तो मैं यहाँ से चेंज करके एंड देन यहाँ पे भी जो है मैं ईमेल जो है वो लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी टाइप होगी वो भी ईमेल होगी, तो मैं यहाँ पे जो ईमेल लिख लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो इसकी आईडी है वो भी मैं यहाँ पे जो है वो ईमेल लिख लूँगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो हमारे पास ये नज़र जो है वो आ रहा है। उसके बाद इसी तरह मुझे नीचे इसके साथ एक और फील्ड चाहिए, तो मैं इसको जो है वो डुप्लीकेट कर लूँगा। तो ये वाली जो फील्ड होगी ये पासवर्ड के लिए होगी, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ पास एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसकी टाइप होगी वो होगी पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पासवर्ड। इसी तरह यहाँ पे जो इसका लेबल है वहाँ पे भी जो है मैं पासवर्ड जो है वो लिख लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो आईडी है इसको भी जो हमें चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पास। तो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इस तरीके से जो है वो आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे एड्रेस के लिए बनवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसी तरह मैं इसको जो है वो नीचे जो वो डुप्लीकेट कर लूंगा। अंदर उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमें इसको जो है वो इसको कॉल 12 के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देना, तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉल 12 जो है वो लिख लूंगा। अंदर उसके बाद यहाँ पे जो है हमें एड्रेस लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एड्रेस। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से जो है कॉपी करके लेबल की जगह भी जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लेबल की जगह इसको जो है वो पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे है ये टाइप हमारी टेक्स्ट होगी, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो टेक्स्ट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो आईडी है यहाँ पे ये भी जो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे भी जो है वो पासवर्ड जो है वो लिख लेता हूँ, एड्रेस जो सॉरी लिख लेता हूँ। तो इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है वो एड्रेस वाली फील्ड जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली जो फील्ड्स है मुझे इनके नीचे मार्जिन बॉटम देना है, तो मुझे यहाँ पे सिंपली जो क्लास है मार्जिन बॉटम में यहाँ पे दे देता हूँ 2, और इसी तरह यहाँ पे जो और जो है इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन बॉटम 2। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से जो है वो थोड़ा थोड़ा जो गैप है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो है एड्रेस 2 के लिए बनवानी, तो वो बहुत ही सिंपल है, मुझे यहाँ से सिंपली इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तो हमारा एड्रेस 2 के लिए यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एड्रेस 2 और उसके बाद यहाँ पे भी एड्रेस 2 और उसके बाद यहाँ पे भी जो एड्रेस 2 मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो भी इस तरीके से जो है वो बन गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से बनाना है सिटी स्टेट और जिप के नाम के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो लेआउट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो क्लासेस यूज करनी पड़ेगी वो हमें यहाँ पे जो सिटी जो हमें लिखनी है उसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो कॉल 6 जो है वो यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो ये 4 कॉलम ले रहा है और यहाँ पे जो जिप है वो यहाँ के ऊपर जो है वो 2 कॉलम जो है वो यहाँ पे ले रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सिटी के लिए जो है वो बनाना है। तो वो यहाँ पे मैं दोबारा से आ जाऊँगा ब्राउजर के अंदर, सॉरी VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ से जो ऊपर हमने बनाया हुआ है 6 के लिए, तो यहाँ पे जो है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड देन यहाँ पे सिंपली इसके नीचे जो है वो पेस्ट कर दूंगा अपनी आसानी के लिए, मतलब कि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें ये किसके लिए चाहिए, हमें सिटी के लिए चाहिए, सॉरी सिटी के लिए चाहिए। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे जो हमें चाहिए सिटी के लिए जो है वो चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिटी। अंदर उसके बाद यहाँ पे जो उसका लेबल होगा वो भी मैं यहाँ से जो है चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिटी और उसके बाद इसकी जो टाइप होगी वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेक्स्ट होगी। और उसके बाद यहाँ पे जो इसकी आईडी है वो सेम होनी चाहिए हमारे 4 एट्रीब्यूट से। तो इसको मैं सेव करूंगा, अंदर ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से जो है वो बना हुआ आ गया। इसके बाद जो हमें ये चाहिए चूज के लिए, तो मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ से जो है उसको कॉपी कर लूंगा, मतलब कि जो थोड़ा मुझे बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से जो है मैं इसको जो है वो कॉपी कर लूंगा एंड देन इसको यहाँ पे जो है वो नीचे पेस्ट कर दूंगा, ये वाला जो खत्म हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो है इसको मैं पेस्ट कर दूंगा एंड देन सेव करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये चूज के लिए भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे जिप के लिए चाहिए, तो जिप के लिए जो है वो आसान है, तो उसके लिए मैं दोबारा से VS कोड में जाऊँगा एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो 2 कॉलम जो है वो चाहिए। तो हम सिंपली मुझे यहाँ से ये वाला जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए एंड देन मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मुझे इसको जो क्लास देनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे 2 कॉलम जो है वो चाहिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसका जो जिप टेक्स्ट है लेबल में यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा जिप एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो 4 एट्रीब्यूट है मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा, देता हूँ जिप। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो आईडी है वो भी मैं यहाँ पे जो है वो जिप कर लूँगा। सो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है वो यहाँ पे बना हुआ आ गया है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो इसको मैं जो छोटा करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी जो है वो स्मॉल स्क्रीन हुई, तो यहाँ पे जो है वो सारे ब्लॉक लेवल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए। तो इसको दोबारा से जो है वो लेके जाता हूँ मीडियम के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से जो है वो हम बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है, मतलब ग्रिड सिस्टम की जो क्लासेस हैं
उनको यूज करके रिस्पॉन्सिव किस्म के जो फॉर्म्स है वो बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपको जो सारा कोड है ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपने जब भी अपनी वेबसाइट के अंदर जो फॉर्म बनाना है, जो बूटस्ट्रैप की जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसको यहाँ से जो ओपन कर लेना और यहाँ से देख लेना है कि हम किस तरीके से जो फॉर्म बना सकते हैं। तो इतना ज़्यादा क्लासेस आप जो है वो याद नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे आए, यहाँ से रेफरेंस लें और इसको देख के जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर जो इजीली फॉर्म बना लें। सो आई होप कि समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।